ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोगों ने ये बात करी थी कि हमारे पास जो ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस है वो क्या होती हैं। और हम लोगों ने जो लास्ट स्टोरेज डिवाइस जो हम लोगों ने कवर करी थी दैट वाज मैनेजिंग मेमोरी। ठीक है, कि मैनेजिंग मेमोरी को किस तरह से मैनेज करती है। अब बेटा जो हमारे पास अगली चीज़ है दैट इज़ आर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो आखिरी जो हमारा पोर्शन है दैट इज़ अबाउट IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस। ठीक है, बिफोर वी गेट इनटू IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस हम लोग को सबसे पहले ये बात पता चलनी चाहिए कि हमारे पास NIC क्या होता है, यानी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे पास क्या होता है। देखो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक स्पेशल ऐसी चीज़ है जो बेसिकली तुम लोग का जो फ़ोन है, ठीक है, वो वाईफाई से जो कनेक्ट होता है ना, तो उसको जो कनेक्ट करवाने वाली जो चीज़ है वो बेसिकली हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अगर तुम्हारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होता तो तुम्हारा फ़ोन कभी भी वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सेस इंटरनेट या इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट तुम लोग को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अभी क्या कहता है जरा पढ़ लेते हैं। बोलता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज नीडेड टू अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। और ये बोलता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसा स्पेशल कार्ड है जो कि हर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करवाने में मदद करता है। इट इज़ यूजुअली पार्ट ऑफ द डिवाइस हार्डवेयर। ये ज़्यादातर डिवाइस हार्डवेयर का पार्ट होता है, यानी डिवाइस के फिजिकल कंपोनेंट्स का पार्ट होता है। एंड कंटेन्स द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, यानी ये मैक एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है, जो कि कहाँ जनरेट होता है बेटा, एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। अब मैक एड्रेस क्या होता है जरा हम उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। बट बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूजुअली मैक एड्रेस भी कंटेन करता है। बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स कंट्रोलर्स आर WNICs that are the same as NICs, however they are used to connect devices to the internet or other networks। अब देखो इसमें क्या फ़र्क है NICs वर्सेस WNICs, इसमें क्या फ़र्क है ज़रा ये बात देखते थे। NICs वर्सेस WNICs, देखो हमारे पास जो NICs होते थे ना वो पुराने ज़माने में जो हमारे पास जैसे कि साइंस लैब्स बने होते थे, ठीक है, या फिर कंप्यूटर लैब्स बने होते थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर। अभी भी कंप्यूटर लैब्स जो बने हुए ना, तो उनके अंदर ना वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता उनकी पीसीज के ऊपर। वो जो पीसीज होते हैं ना बेटा वो एक ईथरनेट केबल से कनेक्टेड होते हैं। मतलब क्या होता है कि उनकी पीसीज के अंदर एक केबल आ रही होती है जो कि इंटरनेट सप्लाई कर रही होती है। तो उन जो पीसीज के अंदर बेटा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है ना, उस नॉर्मल वाले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम लोग कहते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लेकिन जो हमारे मोबाइल्स वगैरह के अंदर लगा हुआ है ना वो है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो बेसिकली क्या करता है, तो आपको आपकी डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पास वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जो बेसिकली वायरलेसली कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नॉर्मली डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बोलते हैं हाउएवर दे यूज वायरलेस कनेक्टिविटी यूटिलाइजिंग एन एंटीना और टू कम्युनिकेट विद अदर नेटवर्क सच एज माइक्रोवेव्स। ठीक है, अब बेसिकली यही बात कह रहा है कि वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास वायरलेस कनेक्टिविटी वो ऑफर करता है और वो माइक्रोवेव्स वगैरह का यूज़ करता है। बोलते they would normally plug into a USB port or be part of an integrated circuit। अब इसके दो तरीके हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास कोई बहुत पुराना लैपटॉप है जो कि ख़राब हो गया है। ठीक है, अब उस पुराने लैपटॉप के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रही वो डिवाइस। तो वो नॉर्मली होता क्या है कि उसका NIC जो होता है ना वो अंदर का ख़राब हो चुका होता है लैपटॉप का। तो इसका अंदर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है, जो इंटरनली जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है वो ख़राब हो चुका होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास लैपटॉप के अंदर हम ना एक USB टाइप का एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है, वो हम ना अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जब वो इंसर्ट कर देते हैं वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, वो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कि बेसिकली जब भी हम उस USB को प्लग करेंगे तो हमारा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगा, और जब भी वो USB कनेक्ट नहीं होगी तो वही वो लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली हमारे पास USB की फॉर्म में एक WNIC आता है जो कि हम लोग तब इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ तब प्लग इन करते हैं अपने डिवाइस के अंदर जब हमारा इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब हो चुका होता है। तो ये बेटा हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था। अब आता है हमारे पास मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई हमारे पास एप्पल है। ठीक है, तो एप्पल ना iPhone 17 Pro मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, और मैंने जाके ना एप्पल से iPhone 17 Pro खरीद लिया। ठीक है, अब मैंने ख़रीदा, मैंने इस्तेमाल करा, मैंने 1 साल इस्तेमाल करा। ठीक है, और 1 साल बाद ना लेट्स से मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया। अब मैं एप्पल के पास जाता हूँ, मैं एप्पल को बोलता हूँ भाई मैंने आपसे ये फ़ोन लिया था। अच्छा, अब मैंने एप्पल का फ़ोन लिया था, लेट्स से मैंने US से लिया एप्पल का फ़ोन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने US से बाय करा। ठीक है, मैंने कहाँ से बाय करा, US से। लेकिन जब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ ना तो मैं गया एप्पल की दुबई वाली ब्रांच के ऊपर, मैं एप्पल के दुबई वाले आउटलेट के ऊपर गया और मैंने उनको बोला कि यार मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया है, आप मुझे देख के बताओ कि ये फ़ोन कितने में सही होगा और क्या है इसके अंदर मसला। और मेरा तो फ़ोन वारंटी के अंदर, लेट्स से मेरे 1 साल के अंदर फ़ोन ख़राब हो गया, मैंने बोला यार मेरा फ़ोन तो वारंटी के अंदर है, मुझे दो भाई ये फ़ोन सही करके। तो एप्पल बोलेगा जी सर कोई मसला नहीं, आप 17 Pro अपना दें। अब मुझे एक बात बताओ कि एप्पल को ये बात कैसे पता चलेगी कि भाई ये जो बंदा है ये बात बिल्कुल सही कर रहा है।
मतलब एप्पल को ये बात मुझ पे कैसे भरोसा होगा कि यार मैंने यूएस के आउटलेट से ही लिया ये फोन, एप्पल को ये बात कैसे पता चलेगी? और एप्पल जो 17 प्रो, जो मेरा वाला 17 प्रो जो मैंने उनको हाथ में दिया उनके, तो एप्पल को ये बात हाथ में पकड़ के कैसे पता चल जाएगी कि भाई ये फोन उनका ही बनाया हुआ है? क्योंकि भाई एप्पल की भी बहुत मास्टर कॉपीज आ रही हैं, जो 24,000, 25,000, 30,000 के अंदर एप्पल की बड़ी मास्टर कॉपीज आती हैं। तो भाई एप्पल उन मास्टर कॉपीज भी तो ऐसी होती है कि भाई जो एप्पल भी पहचान ना सके, तो एप्पल अपनी डिवाइस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा? तो बेटा वहां पे हमारे पास रोल आता है मैक एड्रेस का। अब मैक एड्रेस क्या चीज होती है? मैक एड्रेस ये चीज होती है हमारे पास कि जब भी एप्पल अपना कोई भी फोन या कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करेगा, बीट एयरपॉड्स, बीट आईपैड्स, ठीक है, लैपटॉप्स हो सकते हैं, मैकबुक्स हो सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो छोटी छोटी एप्पल वॉचेस हो सकती हैं, वो लेट्स से कोई सभी एयर टैग्स भी जो है ना, जो एप्पल के एयर टैग्स आते हैं जो गोल गोल होते हैं हमारे पास, जो बेसिकली लोकेशन ट्रैक करने के लिए होते हैं। तो कोई भी डिवाइस जो हमारे पास एप्पल की या कोई भी कंपनी, लेट्स से सैमसंग है, एप्पल है, कोई सी भी कंपनी है, वो अपनी डिवाइस जब भी कोई अपनी डिवाइस मैन्युफैक्चर करेगी ना बेटा, तो वो हमेशा उसको एक यूनिक कोड देगी, और उस यूनिक कोड को हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस। इसको मैं याद ऐसे करवाता हूँ बच्चों को, बोलता हूँ एम फॉर मैक एंड एम फॉर मैन्युफैक्चरर्स को याद कर लो, ठीक है? इसको कौन असाइन करता है भाई? एम फॉर मैक एंड एम फॉर मैन्युफैक्चरर असाइन करेगा इसको। तो बच्चों को बात ही बोलता हूँ कि भाई ये वो एड्रेस है जो हमेशा एक कंपनी अपनी डिवाइस के ऊपर लगाएगी, ताकि वो डिवाइस अगर कल को क्लेम के अंदर आती है, अगर कल को उसको रिपेयर्स के अंदर आती है, या फिर उसको अगर ये ट्रैक भी करना है कि भाई इसने कितने मोबाइल बेचे, या इसके कितने मोबाइल इस रीजन के अंदर बिके, कितने मोबाइल दूसरे रीजन के अंदर बिके, तो उसको ये ट्रैक रखने में आसानी हो। तो इस वजह से एक कंपनी जो ना मैक एड्रेस इशू करती है हर डिवाइस के ऊपर। जैसे टोयोटा है भाई, टोयोटा या कोई भी कंपनी जब गाड़ियां बनाती है, तो गाड़ियों के ऊपर शायद लड़कों ने बात सुनी होगी कि भाई एक चेसिस नंबर लगाती है जो ना कंपनी, चेसिस नंबर। वो क्या होता है चेसिस नंबर? तो बेसिकली चेसिस नंबर जो होता है ना, वो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि भाई हाँ ये गाड़ी जो है ना वो टोयोटा ने मैन्युफैक्चर करी थी, इस बैच में प्रोड्यूस हुई थी, और इस साल के अंदर इस गाड़ी को बेचा था, ठीक है? तो ये हमारे पास चेसिस नंबर होता है। तो बेसिकली जब भी हम लोग डिवाइस को रिपेयर वगैरह कराते हैं, कोई भी चीज कराते हैं उसके अंदर, तो हमारे पास मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, ठीक है? तो ये वो मैक एड्रेस होता है जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर एट द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब वो बना रहा होता है उस डिवाइस को, तो उस डिवाइस के ऊपर एक मैन्युफैक्चरर आईडी लगा देता है, एक मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस लगा देता है, जो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है कि भाई ये हाँ ये डिवाइस एप्पल ने ही बनाई है, ये इस बैच के अंदर बनी थी, इस टाइम पे बनी थी, और इस रीजन के लिए बनी थी, इस रीजन में सेल आउट हुई है, ठीक है? तो इस बोलता है हमें कि इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू अ एनआईसी फॉर यूज एज अ नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क सेगमेंट। अब इसका इंग्लिश बहुत भारी लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी एक बात है कि भाई डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैक एड्रेस बनाया जाता है, जो कि नेटवर्क के ऊपर कोई भी डिवाइस को अगर आइडेंटिफाई करना है कि भाई डिवाइस किसकी है और किसने मैन्युफैक्चर करी है, तो वो देखने के लिए हमारे पास मैक एड्रेस है। बोलते हैं इट इज असाइन बाय द मैन्युफैक्चरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको असाइन कौन करता है? हमारे पास मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। अगर सैमसंग की डिवाइस है तो सैमसंग असाइन करेगा मैक एड्रेस, अगर एप्पल की डिवाइस है तो एप्पल उसके ऊपर मैक एड्रेस लगाएगा। बोलते हैं एंड कंटेन्स द सीरियल कोड एंड मैन्युफैक्चरर्स आईडी। दो चीजें कंटेन करता है मैक एड्रेस, एक हमारे पास सीरियल कोड कंटेन करता है, और दूसरा बेटा हमारे पास मैन्युफैक्चरर आईडी कंटेन करता है। अब क्या मतलब इसका जरा हम लोग समझते हैं। बोलता है इट्स रिप्रेजेंटेशन इज इन हेक्साडेसिमल एंड इज स्टैटिक। इसकी रिप्रेजेंटेशन यानी जो मैक एड्रेस है बेटा वो किस चीज के अंदर होगा? हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर होगा, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? स्टैटिक होगी। स्टैटिक का मतलब क्या है कि भाई मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब है मैक एड्रेस डज नॉट चेंज, ठीक है? एक दफा जो मैक एड्रेस असाइन हो गया वो हो गया, इसके बाद मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब मैक एड्रेस बेटा हमारे पास कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है? इसके अंदर 6 ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी 6 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स होते हैं ना हमारे पास, फर्स्ट 3 ग्रुप्स कह लो या 6 डिजिट्स कह लो, ठीक है? अगर मैं देखूं तो भाई पेयर कितने मेरे पास? 1 2 3 पेयर है, और अगर देखूं तो मैं भाई कितने डिजिट्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा मेरे पास जो है ना वो मैन्युफैक्चरर कोड कहलाएगा, ठीक है? जो फर्स्ट 6 डिजिट्स होते हैं ना वो हमारे पास मैन्युफैक्चरर कोड कहलाते हैं। सो लेट्स से अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरर कोड है भाई 001CB3, तो ये मेरे पास लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मेरे पास लेट्स से एप्पल का मैन्युफैक्चरर कोड है, तो एप्पल की हर डिवाइस के फर्स्ट 6 डिजिट्स जो है बेटा वो यही होंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल का मैन्युफैक्चरर कोड ये है, और एप्पल हमेशा अपने मैक एड्रेस के अंदर अपना मैन्युफैक्चरर कोड दिखाएगा कि क्या ये डिवाइस जो है, अगर जिस भी डिवाइस के ऊपर, एप्पल की किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर ये वाला कोड लिखा है फर्स्ट 6 डिजिट्स के अंदर, तो एप्पल ये बात फौरन से आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई हाँ ये मेरा ही मैक एड्रेस है, यानी ये डिवाइस मैंने ही मैन्युफैक्चर करी है, ठीक है? और जो हमारे पास लास्ट 6 डिजिट्स हैं, यानी लास्ट 3 पेयर्स जो है हमारे पास, वो बेटा हमारे पास डिवाइस का सीरियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई लेट्स से 4F25FF, ये जो है ना हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये डिवाइस कौन सी थी। अब मतलब एप्पल ने बहुत सारे 17 प्रो बनाएंगे, तो कौन सा वाला 17 प्रो मेरे हाथ में है वो एप्पल इससे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये
अब इसका कोई मतलब डिवाइस का सीरियल नंबर किसी ना किसी तरीके से रखा होगा कि भाई ये लेट्स से 4F इस बैच का है, इस बैच का 25th फ़ोन है, और FF कोई ना कोई चीज़ होगी इसकी जो बेसिकली सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर कंपनी का डिपेंड करता है, कंपनी किस तरह से सीरियल नंबर अपना जनरेट करती है, ठीक है, कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। तो हमारे पास बेसिकली कहने का ये मकसद है कि भाई हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर कोड है ना, वो हर डिवाइस का, एप्पल की हर डिवाइस पे मैन्युफैक्चरर कोड सेम होगा, बी इट एयरपॉड्स, बी इट मैकबुक्स, बी इट लैपटॉप्स, बी इट आईपैड, सॉरी, ठीक है। तो हर डिवाइस के ऊपर मैन्युफैक्चरर कोड सेम होगा, लेकिन हर डिवाइस का सीरियल नंबर डिफरेंट होगा। तो इस तरह से बेटा हर डिवाइस को एक यूनिक मैक एड्रेस जो है ना वो असाइन होता है। फिर ये जो यूनिक मैक एड्रेस है ये बेसिकली एक डिवाइस को लोकेट करने के लिए मतलब हेल्प करता है, कि लोकेट नहीं करने के लिए, सॉरी, मतलब डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि डिवाइस किसने बनाई थी और कब बनाई थी, और क्या ये डिवाइस वाकई एप्पल की या सैमसंग की बनी हुई है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास मैक एड्रेस था, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है हमारे पास कि भाई इसको कौन असाइन करता है, हमारे पास मैन्युफैक्चरर असाइन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई तुम्हें याद कैसे करना है, भाई M फॉर मैक एड्रेस एंड M फॉर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो तुम इस तरह से याद कर लोगे कि M फॉर मैक एड्रेस एंड M फॉर मैन्युफैक्चरर, यानी इसका मतलब है कि इसको असाइन कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर असाइन करेगा। दूसरा क्या, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, हर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर। थर्ड हमारे पास क्या है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस, यानी ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये दो पॉइंट्स मोर और लेस सेम है, ठीक है। फिर मुझे बोलता है इट कंटेन सीरियल कोड, जो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर कंटेन करता है, एंड इट आल्सो कंटेन्स अ मैन्युफैक्चरर आईडी, तो भाई यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरर आईडी भी है। और फिर हमें बोलता है एड्रेस रिप्रेजेंटेशन इज इन हेक्साडेसिमल, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ देखी कि भाई इसका जो मैक एड्रेस है हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब ये बात बेटा तुम लोग को ये बात बता दूं मैं कि ये एग्जामिनर का हॉट फेवरेट टॉपिक है, हॉट फेवरेट, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। इसके बारे में एग्जामिनर काफ़ी सवाल करता है, ठीक है। तो तुम लोग को मैक और आईपी एड्रेस के बारे में हर डिटेल पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं तुम्हें बोली ना, ये भाई एग्जामिनर जो है ना वो एनीवेयर बिटवीन 2 to 6 मार्क्स के अंदर दे देता है कभी कभी। तो भाई तुम्हें जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। अब हमारे पास बेटा दूसरा एड्रेस आता है, दूसरे एड्रेस को हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। अब आईपी एड्रेस बेसिकली मेरे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है ना बेटा, ये हमारे पास ना हमारा राउटर असाइन करता है, ठीक है। तो अब इसको जरा पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कहता है, बोलता है इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट एवरी डिवाइस ऑन द इंटरनेट हैज। इसका मतलब क्या है कि जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी उसको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा, ठीक है। बोलता है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डिवाइस लोकेशन एंड अलाउज द डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। अच्छा, आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा कि भाई लेट्स आप लोगों ने मनी हाइस्ट जैसी कोई अगर सीरीज देखी, अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी सीरीज देखी जिसके अंदर कोई क्राइम्स हो रहे हैं और कोई बाहर के जैसे FBI वगैरह इस तरह के इदारे जो है ना कोई क्राइम को जो है ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या मतलब थीफ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप हमेशा देखा करो कि भाई उनकी लोकेशन ट्रैक कर होता है कि भाई वो डिवाइस किस किस इंटरनेट से कनेक्ट हुई है, और वो डिवाइस, अब लेट्स से एक मिसाल है कि भाई लेट्स से मैं अपने घर पे था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरी डिवाइस अगर मेरे घर के इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो मेरे घर का आईपी एड्रेस इसके साथ जो है ना वो लगा हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही मैं अपने घर से जो है ना वो लेट्स से अकेडमी आया, ठीक है। तो अकेडमी आऊँगा तो भाई जाहिर सी बात है अकेडमी का जो है ना वो इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो अकेडमी के इंटरनेट का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, तो मेरे मोबाइल को अकेडमी का आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। फिर लेट्स से मैं अकेडमी से भाई मैं किसी रेस्टोरेंट चला गया खाना खाने, ठीक है, ठीक है। अब मैं जब रेस्टोरेंट जाऊंगा तो भाई रेस्टोरेंट का मैंने अगर लेट्स से वाईफाई कनेक्ट करा तो भाई उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि भाई रेस्टोरेंट का नेट डिफरेंट है तो वो दूसरा आईपी एड्रेस असाइन करेगा। फिर लेट्स से भाई मैं रेस्टोरेंट से जो है ना मैं गया लेट्स से जिम गया, ठीक है। तो मैं जब जिम जाऊंगा तो भाई उसका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो उसके इंटरनेट का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। और फिर जिम जाने के बाद फाइनली पूरा दिन गुजारने के बाद मैं भाई वापसी घर आ गया, तो भाई मेरे पास जब मैं घर आऊँगा तो घर का जब आईपी नेट कनेक्ट होगा तो उसका आईपी एड्रेस वापसी पहला वाला आ जाएगा हमारे पास जो मेरे घर का इंटरनेट का आईपी एड्रेस था। अब होगा क्या कि भाई अगर लेट्स से इस तरह का कोई चोर है जिसने भाई चोरी करी, ठीक है। अब लेट्स से मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ ना भाई, मैं तो गया अपनी रूटीन थी, तो अगर मुझे किसी भी इदारे को ट्रैक करना होगा ना तो क्या करेगा भाई, मेरा आईपी एड्रेस चेक करेगा भाई। वो चेक करेगा कि मेरी जो डिवाइस है वो मेरी डिवाइस किस किस इंटरनेट से कनेक्ट हुई। तो वो देखेगा भाई सबसे पहले जो है ना एक आईपी एड्रेस आ रहा होगा मेरे घर का, यानी वो दिखा रहा होगा मेरे घर की लोकेशन कि भाई ये जो मेरे घर का इंटरनेट है इससे कनेक्ट हुआ होता। फिर देखेगा कि भाई अच्छा ये अकेडमी गया, क्योंकि भाई अकेडमी के इंटरनेट से मेरी डिवाइस कनेक्ट हुई थी। फिर मेरी डिवाइस रेस्टोरेंट के आईपी एड्रेस से कनेक्ट हुई, इसका मतलब वो भाई आ जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ना वो इस वाले रेस्टोरेंट गया था क्योंकि इस रेस्टोरेंट के नेट से इसकी डिवाइस कनेक्ट हुई थी।
फिर इसी तरह से आप देखो कि भाई जिम गया मैं, तो भाई जिम से कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई देख लेंगे अच्छा भाई अब ये वाला जिम गया था, ठीक है भाई जिम के इंटरनेट से इसकी डिवाइस कनेक्ट हुई थी। तो भाई जहां जहां मेरा फोन जाएगा और जिस जिस इंटरनेट से वो कनेक्ट होगा, तो उस इंटरनेट का आईपी एड्रेस मेरे जो है ना मोबाइल को असाइन किया जाएगा। मेरे उस वो राउटर जो है ना वो आईपी एड्रेस मेरे मोबाइल को असाइन करेगा, और वो आईपी एड्रेस जो है ना मेरी लोकेशन बेसिकली दिखा रहा होगा। अगर कोई कंपनी मुझे ट्रैक करना चाहती है, अगर कोई जो है ना वो कोई इदारा मुझसे, कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाला इदारा मुझे ट्रैक करना चाहता है, तो मुझे फौरन से यू करके निकाल लेगा। तो तभी अगर आप देखो तो बेटा चोर वगैरह जितने भी होते हैं ना, वो कभी भी जो है ना वो वाईफाई वाले फोन इस्तेमाल नहीं करते, वो जो है ना बर्नर फोन यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी कोई मूवीज देखी ना, तो उसके अंदर वो कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक दफा सिम डालते हैं, कॉल करते हैं, वो सिम उधर ही मोबाइल जो है ना फेंक देते हैं, कहीं भी इसको डंप करते हैं, जला देते हैं सिम को, और फिर जो है ना वो वहां से मूव करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास जो सिम है, हमारे पास जो मोबाइल है, वो इंटरनेट सिग्नल्स कैच करे और जो है ना वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो कि भाई आपके पास जो है ना वो लोकेशन पूरी आपकी ट्रैक दे रहा हो। तो ये बेसिकली ना चोर वगैरह इस तरह से काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी चोरियों के अंदर जो काम हो रहा होता है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है। और ट्रेल्स भी इसी तरह से निकाली जाती है। तो बोलता है विदाउट आईपी एड्रेस, अगर आईपी एड्रेस नहीं होता आज हमारे पास, तो आईपी एड्रेस के बगैर जो है वो एक्यूरेट डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा के ऊपर ट्रांसफर्स जो है ना, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस भेज रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, सारी चीजें जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। इट इज असाइंड बाय द राउटर। ये कौन असाइन करता है बेटा? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास मैक एड्रेस जो है ना वो मैन्युफैक्चरर असाइन करता था, क्योंकि एम फॉर मैक एंड एम फॉर मैन्युफैक्चरर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आईपी एड्रेस है, हमारे पास कौन असाइन करता है बेटा? हमारा राउटर जो है ना वो असाइन करता है। एंड कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। अच्छा, अब आईपी एड्रेस में दो कैटेगरीज हमारे पास, एक हमारे पास बेटा आता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो आईपी एड्रेस आता है दैट इज डायनामिक, ठीक है। अब हमें ये दोनों बातें समझनी है कि भाई स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस में क्या फर्क है। अच्छा, अब देखो बेटा, स्टैटिक का मतलब है वो चीज जो चेंज नहीं होती। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब हो गया कि आईपी एड्रेस दैट डज नॉट चेंज, ठीक है, आईपी एड्रेस दैट डज नॉट चेंज, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई वो आईपी एड्रेस मेरा चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा। लेकिन डायनामिक का मतलब क्या है कि आईपी एड्रेस दैट डज चेंज, ठीक है, जो आईपी एड्रेस चेंज हो जाए उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हमारे पास आईपी एड्रेस की दो कैटेगरीज है, एक हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेस आता है, एक हमारे पास डायनामिक आईपी एड्रेस आता है। अब स्टैटिक और डायनामिक की एक छोटी सी एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई लेट्स से मैं ऐसा बंदा हूं कि भाई मैं जो ना वो निकलता ही नहीं हूं घर से, ठीक है, मैं जो ना बिल्कुल घर से ही नहीं निकलता, सही है। तो लेट्स से अब इसकी शायद तुम लोग को एक और भी एग्जांपल दूंगा मैं। अच्छा, लेट्स से मैं घर से निकलता ही नहीं भाई, मैं जो ना घर में ही रहता हूँ, ठीक है, और मैं घर के एक ही इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ अपनी डिवाइस को, और वो इंटरनेट की डिवाइस से मैं उसको कभी डिस्कनेक्ट करता ही नहीं हूँ। तो मेरा आईपी एड्रेस क्या रहेगा बेटा? स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक रहेगा तो क्या मतलब है कि मेरा आईपी एड्रेस चेंज ही नहीं होगा, मेरा आईपी एड्रेस एक ही रहेगा। लेकिन अगर देखो मैं अगर घर से जा रहा हूँ, अकेडमी जा रहा हूँ, तो भाई मेरा आईपी एड्रेस पहले एक दफा चेंज हुआ, फिर जब मैं अकेडमी से रेस्टोरेंट गया तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हुआ, फिर जब मैं रेस्टोरेंट से जिम गया तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हुआ क्योंकि मुझे जिम का इंटरनेट मिला, जब मैं जिम से घर आया तो मेरा वापसी आईपी एड्रेस चेंज हुआ। तो इसको मैं कहता हूँ डायनामिक आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस जो बेटा चेंज हो रहा है। डायनामिक का मतलब जो हम चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या बेटा? हमारे पास स्टैटिक के अंदर हमारे पास नॉर्मली वीपीएस आता था। वीपीएस एक ऐसी वो होती थी, हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती थी, जो लोग बेसिकली क्या करते थे कि मैं तुम लोग को बताता हूँ वैसे कि किस काम के अंदर इस्तेमाल होती थी। भाई आज से ना 2-5 साल पहले ना ई कॉमर्स का बड़ा बूम था, ठीक है, तो लोग ना अमेजोन के ऊपर बड़ा काम करते थे। लेकिन अमेजोन का मसला ये था कि अमेजोन ना हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं था, और जैसे ही पाकिस्तान से कोई लॉग इन करता था तो अमेजोन उसको फौरन से ब्लॉक करता था, ठीक है। तो जो यहाँ पे ई कॉमर्स के लोग थे ना वो उस तरह से काम करते थे कि उन्होंने एक वीपीएस परचेज किया होता था। वीपीएस क्या होती थी? एक सब्सक्रिप्शन होती थी। वो बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्या होती थी कि आपके लैपटॉप के ऊपर ना आप वीपीएस लॉग इन करते थे, और जब आप लॉग इन करते थे ना उसको, तो वो आपकी लोकेशन बेटा यूएस की दिखाता था और यूएस की आईपी सेट कर देता था। तो बेसिकली अमेजोन को क्या लगता था कि भाई आप जो है ना वो यूएस के अंदर बैठे हुए हो। तो वो क्या करता था कि लेट्स से आपकी जो होम वाला जो आईपी एड्रेस है ना, वो आपका होम वाला आईपी एड्रेस क्या करता था? छुपा देता था, यानी इसको मास्क करता था, और यूएस का आईपी एड्रेस आपके ऊपर लगा देता था, मतलब यूएस का टैग लगा देता था। मतलब वो शो ये करता था अमेजोन को कि भाई ये बंदा है ना यूएस के अंदर बैठा हुआ है, मतलब यूएस के इंटरनेट कनेक्शन से आपको कनेक्ट कर देता था। तो जब भी लोग जो ई कॉमर्स लोग जो यहाँ पे कर होते थे वो क्या करते थे कि अमेजोन पे कैसे कनेक्ट होते थे? भाई एक वीपीएस के जरिए कनेक्ट होते थे, वीपीएस पे लॉग इन करके ही सारा अपना काम करते थे। और वो वीपीएस क्या करता था? वो हमेशा उनको यूएस की आईपी एड्रेस दिखाता था। तो वीपीएस हमारे पास क्या करता था कि भाई आईपी एड्रेस को स्टैटिक रखता था, यानी आईपी एड्रेस चेंज नहीं करता था बार बार। तो अमेजोन को लगता था कि भाई ये बंदा यूएस के अंदर ही बैठा है, वो यूएस के अंदर ही बैठे बैठे काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ये बंदा सही है, मतलब ये पाकिस्तान से लॉग इन नहीं हुआ। लेकिन डायनामिक आईपी एड्रेस की एग्जांपल क्या हमारे पास? डायनामिक के आईपी एड्रेस की एग्जांपल हमारे पास हम वीपीएन समझ सकते हैं। वीपीएन के अंदर आपने देखा होगा कि जब आप वीपीएन कनेक्ट करते हो तो वीपीएन के अंदर बहुत सारी, जैसे पहले हमारे पास यूट्यूब नहीं था,
ठीक है, यूट्यूब मतलब पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता था। तो लोग क्या करते थे, लोग वीपीएन से कनेक्ट करते थे। अब वीपीएन में क्या होता था हमारे पास कि भाई वीपीएन जो है ना, हम लोग जब भी कनेक्ट करते, कोई आप वीपीएन की कोई भी ऐप डाउनलोड करो ना, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शन देगा। तो आप किसी भी कंट्री का दबाओगे, वो ऑप्शन दबाओगे, तो आप वो क्या करेगा कि भाई आपको उस कंट्री के जो है ना वो आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, और वो शो करेगा ऐसा दूसरी वेबसाइट्स को कि भाई आप उसी कंट्री से हो। लेट्स से मैं वीपीएन के ऊपर जाता हूँ और मैं सिंगापुर से कनेक्ट हो जाता हूँ। अब क्या होगा कि भाई मैं जिस भी वेबसाइट को ब्राउज करूंगा ना, तो उसको ये शो होगा कि भाई ये सिंगापुर से बंदा ब्राउज कर रहा है मेरी वेबसाइट। तो बेसिकली होगा क्या कि मैं जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा या मैं जहां भी शॉपिंग करूंगा, तो हर वेबसाइट को ये चीज शो होगी या हर ट्रैकर को ये चीज शो होगी कि भाई मैं जो ना सिंगापुर में बैठा हुआ हूँ। तो वीपीएन क्या करता है बेसिकली, हमारे पास डायनामिक आईपी इसलिए क्योंकि वीपीएन हमें बहुत सारी आईपीज जो है ना वो दे रहा होता है। हम जब भी वीपीएन ऑफ करके ऑन करते हैं वापसी, तो हमारी क्या करता है आईपी चेंज कर देता है। फिर जब वापसी ऑफ करके ऑन करते हैं वापसी आईपी चेंज कर देता है। और जो भी उस वक्त फास्टेस्ट कंट्री का आ रहा होता है ना, जो भी कंट्री जिसका इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे फास्टेस्ट आ रहा होता है, जिसकी आईपी सबसे तेज आ रही होती है, जिसके ऊपर सबसे तेज स्पीड आ रही होती है, वो वाली जो है ना कनेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर ट्रैफिक सबसे कम होती है, तो उससे आपको कनेक्ट कर देता है। तो बेसिकली वीपीएन में बेटा हमारे पास एक प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक आईपी एड्रेस। ठीक है, डायनामिक आईपी एड्रेस इसलिए कहता हूं मैं इसको क्योंकि वीपीएन जो है ना हमें बहुत सारे आईपी एड्रेस सेलेक्ट करने देता है, तो यानी डायनामिक हो गया, चेंज होने वाले आईपी एड्रेसेस है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक होता है बेटा आईपी एड्रेस में हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक हम लोगों ने समझ लिया। एक और जरा देख लेते हैं कैटेगरी हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास है बेटा पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, और एक हमारे पास आता है प्राइवेट आईपी। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी या पेड आईपी समझ लो उसको। ठीक है, अब पब्लिक वो होती है भाई जिसका एक्सेस हर किसी के पास होता है। ठीक है, तो एक्सेस इज अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, ये वो आईपी है जिसका एक्सेस सबके पास है। ठीक है, वेयर एज हमारे पास पब्लिक या पेड आईपी वो है जिसका एक्सेस पेड है। ठीक है, जिसका एक्सेस क्या है भाई, हमारे पास पेड एक्सेस है। ठीक है, तो अब पब्लिक आईपी में क्या होता है, नॉर्मली पब्लिक आईपी आप लोगों ने देखा होगा भी एयरपोर्ट के ऊपर होती है। तुम जब भी कभी ट्रैवलिंग करो दुबई एयरपोर्ट पे, जब भी तुम लैंड करोगे ना, तो दुबई एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई फॉरन से कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारे पास। तो वहाँ पास पब्लिक आईपी है, क्यों? क्योंकि वो फ्री आईपी है, वो फॉरन से कनेक्ट हो जाती है, फ्री इंटरनेट कनेक्शन है, फ्री है, सबके पास एक्सेस है उसका, तो ये पब्लिक आईपी कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये लेस सिक्योर है। ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास ये पब्लिक आईपी है, तुमने पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है, अब ये नेटवर्क जो है जो भी कंट्रोल कर रहा है उसके पास तुम्हारा सारा एक्सेस है। ठीक है, तो वो जो है पब्लिक आईपीज जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है भाई, उसके ऊपर मतलब इट्स प्रोन टू हैकिंग। ठीक है, इट्स प्रोन टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, जितनी पब्लिक आईपीज होती हैं, तो लोग इसीलिए बोलते हैं कि पब्लिक आईपी से कनेक्ट नहीं हुआ करो। क्यों नहीं हुआ करो? क्योंकि जब भी तुम पब्लिक आईपी से कनेक्ट होते हो, तो वहाँ पे अगर उस आईपी के ऊपर अटैक हुआ, तो भाई तुम्हारे मोबाइल्स के ऊपर भी तुम्हारा सारा डाटा भी जो है ना वो हैक हो सकता है। यानी तुम्हारी फोटोज, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे मैसेजेस, वो सारी चीज़ें भी जो है ना वो उस आईपी के थ्रू जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वेयर एज प्राइवेट आईपी हमारे पास क्या होती है बेटा, जो हमारे पास पेड आईपी होती है। जैसे भाई मैंने यहाँ पे अपने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मैंने अलग से इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है, तो भाई ये मेरे पास पेड आईपी है, मतलब मैं पे कर रहा हूँ उसके लिए, मुझे जो आईपी दे रहा है एक, और मुझे अच्छी स्पीड दे रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो हर किसी के पास एक्सेस नहीं है इसका, कि एक पेड आईपी है। ठीक है, तो पब्लिक और पेड आईपी के बीच में आप लोग को फर्क समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आता है बेटा हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक हमारे पास बेटा IPv4 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस का तो मतलब ये कि भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वी का मतलब है वर्जन। ठीक है, तो IPv वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक हमारे पास IPv4 है, एक हमारे पास IPv6 है। दोनों में फर्क क्या है कि IPv4 की बेटा 32 बिट की एड्रेस लेंथ होती है। एड्रेस लेंथ का मतलब क्या है कि भाई जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का हो सकता है। IPv4 32 बिट्स का हो सकता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है भाई कि इसकी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, डेसिमल के अंदर है। वेयर एज हमारे पास जो IPv6 है इसकी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर है भाई, हेक्साडेसिमल के अंदर है। अच्छा, IPv6 जो होता है ना हमारे पास वो 128 बिट्स का होता है हमारे पास, वेयर एज IPv4 हमारे पास 32 बिट्स का होता है ओनली। फिर हमारे पास जो IPv6 होता है ना बेटा वो डॉट से सेपरेट होता है। इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों ने आईपी एड्रेस देखा होगा 192.168. इस तरह से चल रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये डॉट से सेपरेट हुआ होता है, इसके बीच में डॉट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन IPv6 जो होता है ना हमारे पास वो सेपरेटेड यूजिंग कॉलम्स होता है। इसका मतलब कि भाई उसको कॉलन से सेपरेट करना पड़ता है। जैसे FFA6 ये कॉलन आया, फिर 991C फिर ये कॉलन आया, इस तरह से चल रहा होगा IPv6। ठीक है, और फिर क्या बोलता है कि IPv4 के अंदर क्या भाई 4 ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, वेयरएज IPv6 के अंदर 8 ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसकी मैं तुम लोग को छोटी सी एक मिसाल दिखाता हूँ कि जैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, तो मैं इसके ऊपर अगर जाऊँ ना तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा होगा कि यार ये देखो
IPv4 की एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जहाँ लिखा हुआ है ना IPv4, आई होप तुम लोग को यहाँ पे लिमिट IP एड्रेस ट्रैकिंग के नीचे दिख रहा होगा IPv4। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो इसके नीचे देखो मुझे IP एड्रेस दिखा रहे हैं 192.168.18.9। तो अगर तुम लोग देखो तो बेटा ये IPv4 की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी बात करी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन भी सारी डेसिमल के अंदर है और ये डॉट से सेपरेट हुआ है। ठीक है, ये देखो अगर तुम लोग तो ये किससे सेपरेट हुआ है, हमारे पास डॉट्स से सेपरेट हुआ है। वेयर अगर मैं देखूं IPv6, यहाँ पे तुम लोगों ने IPv4 तो देख लिया, अब IPv6 देखो। IPv6 के देखो ये हमारे पास इस तरह से IP एड्रेस आ रहे हैं। तो इसके अंदर देखो तुम लोग तो इसके अंदर बीच में कॉलन्स आ रहे हैं, 2 डॉट्स आ रहे हैं हमारे पास, कॉलन्स एक तो आ रहे हैं। दूसरी चीज तुम अगर यहाँ पे देखे तो बेटा इसके अंदर हेक्साडेसिमल डिजिट्स भी हैं। तो ये हमें बात समझ आनी चाहिए कि भाई हमारे पास IPv4 जो होता है, IP वर्जन 4 जो होता है हमारे पास, उसकी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल के अंदर है और वो डॉट से सेपरेट होता है। वेयर IPv6 जो है ना हमारे पास वो हेक्साडेसिमल के अंदर है और वो कॉलन से सेपरेट होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आते हैं बेटा कुछ डिफरेंसेस बिटवीन IP एंड मैक एड्रेस जो एग्जामिनर बहुत पूछ सकता है आपसे। पहला डिफरेंस क्या है कि भाई IP एड्रेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि भाई IP एड्रेस को राउटर असाइन करता है और मैक एड्रेस हमारे पास मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। दूसरा बेटा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि भाई IP एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास डेसिमल यानी डिनरी के अंदर होती है हमारे पास, और मैक एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर होती है। अब अगर हम IPv6 की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास हेक्साडेसिमल की भी इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, लेकिन अभी हम नॉर्मल IP एड्रेस की बात करें तो दैट इज डेसिमल। तो बस क्या है बेटा, इट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। इसका मतलब है कि भाई IP एड्रेस दो तरह के आते हैं, एक ना चेंज होने वाला और एक चेंज होने वाला। स्टैटिक का मतलब जो चेंज ना हो और डायनामिक का मतलब जो चेंज हो जाए। मैक एड्रेस हमारे पास क्या होता है बेटा, स्टैटिक एड्रेस होता है जो चेंज बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, एक दफा मैन्युफैक्चरर ने असाइन कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या होता है, IP एड्रेस हमारे पास 4 से 16 बाइट्स कंटेन करता है, वेरस हमारे पास जो मैक एड्रेस होता है वो 6 ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है ना वो कंटेन करता है हमारे पास। तो ये बेटा हमारे पास कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन IP एंड मैक एड्रेस। द लास्ट थिंग दैट आवर चैप्टर हैज इज द रोल ऑफ राउटर ऑन अ नेटवर्क। अच्छा, अब हम लोग राउटर की बात कर चुके थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि राउटर हमारे पास पैकेट स्विचिंग के अंदर यूज होता है, वो एक पैकेट का रूट कंट्रोल करता है। तो ये सारी बात हम लोगों ने करी थी। जरा जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। 3 पॉइंट्स हमारे पास राउटर के। पहला ये कि भाई राउटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेंडिंग डाटा टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ऑन अ नेटवर्क। अगर मैंने लेट्स से अली को कोई चीज़ भेजी, लेट्स से उद्बान ने अली को कोई डाटा भेजा है, तो क्या होगा कि उद्बान ने जो डाटा अली को भेजा है तो राउटर रिस्पॉन्सिबल है कि भाई डाटा अली तक पहुंचाने के लिए राउटर रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि राउटर आप लोगों ने देखा होगा पैकेट स्विचिंग की जब हम लोगों ने बात की तो राउटर पैकेट्स का रूट कंट्रोल करता था। दूसरा हमारे पास क्या है, इट कैन असाइन IP एड्रेसेस। राउटर का दूसरा रोल क्या आ गया कि भाई ये IP एड्रेस असाइन करता है। और थर्ड रोल ये है राउटर का कि भाई ये एक लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, यानी एक कोई भी लोकल नेटवर्क है उसको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसको राउटर की नीड होगी। ठीक है, लेट्स से मेरी डिवाइस है उसको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसको राउटर की नीड होगी। ठीक है, जो राउटर्स को IP एड्रेस असाइन करेगा। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो चैप्टर 3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगेन मैं यही बात करूंगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो NIC के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज़ वेरी मच हॉट फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर को ये चीज़ बहुत पसंद है भाई, टेस्ट करना। एग्जामिनर बहुत दफ़ा इसके सवाल पूछता है, तो तुम लोग को IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।